आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट क्राउन की बुक से सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले सेट 1, 2, 3 कंप्लीट किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट उसका बना दिया गया है क्राउन पब्लिकेशन करके, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग सेट नंबर 1 जो है सेट नंबर 4 यहाँ पे शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नया चैनल है तो इसे सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपका उनका गृह त्याग, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। प्रभासी गृह जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन से हैं? तो यहाँ पे जैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जीवक, ऑप्शन डी। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबद्ध है। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबद्ध है, तो यह आपका वैष्णव से संबद्ध है। किससे है? तो वैष्णव से संबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जो है कौन सा मुगल बादशाह जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा जहांगीर। कौन सा हो जाएगा? तो जहांगीर आपका अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अष्टप्रधान नाम का मंत्रिपरिषद जो है किसके पास था? तो यह आपका मराठा प्रशासन में था। कहाँ पे था? अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठाओं के पास था। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? जो है कि आंसर हो जाएगा आपका 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कब? 1799। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? आंसर होगा यहाँ पे स्वामी दयानंद। कौन सा हो जाएगा? स्वामी दयानंद आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक इंफॉर्मेशन दे दे, यदि आप एग्जाम तक जितने भी लेटेस्ट बुक मार्केट में आ रहे हैं सबका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लीजिए, 92 62 30 17 6 9 यानी 9262301769 पे आप बात कर लीजिए। आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे मार्केट के सारे लेटेस्ट बुक का प्रैक्टिस सेट आपको सेंड किया जाता है। अभी तक बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट सेंड किया जा चुका है, बहुत सारे बुक भी सेंड किए गए हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आपका जो पुराना पहले का जो सेंड हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व जो है घटी थी? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना 1919 में जो कि बना था, और ये भी घटना 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो यह दोस्तों पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा आंसर यहाँ पे। पाक जल डमरू मध्य आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य से भारत श्रीलंका से अलग होता है। यहाँ पे हम लोग मिलान करना है, तो देखिए इधर का उधर देता है तो यही दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहीं पे एक बता दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पे एक आंसर है। ये जो है गारो पहाड़िया मेघालय में है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आंसर आइए हम दिखा देते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये सही हो जाएगा। पहला वाला गारो पहाड़िया मेघालय में है तो मैं दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए बी का जो है मेरी जो पहाड़ियाँ हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएंगी,
आपका कोलई मलाई जो है आपका मैच कर जाएगा किससे, तमिलनाडु से, और डालमा आपका झारखंड से मैच करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य आपको बताने हैं। तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन 13 हो जाता है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर आपका महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है कौन है। अरब सागर में यहाँ पे कौन सी नदी जाकर गिरती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ताप्ती। बी आंसर हो जाएगा कौन सी, ताप्ती। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत में कहाँ पे वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। शीत ऋतु में यानी ठंडी के दिनों में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। यह कहाँ की परियोजना है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का परियोजना है। ऑप्शन ए जो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा गेहूं में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सी जो है आपका सुमेलित नहीं है, देखिए सोयाबीन आंध्र प्रदेश से सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सुमेलित है मक्का उत्तर प्रदेश में, जूट पश्चिम बंगाल में, और कपास महाराष्ट्र में, ये सारे सही सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं 19। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है आपका कर्नाटक। कौन सा सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। ऑप्शन बी होगा आंसर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 21 आइए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो आपका 25 करोड़ वर्ष। कितना, 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन से अंग है, तो आपका सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला जो है कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो दक्षिण अमेरिका। कौन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है, होन्शु है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु। होन्शु है। ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन से थे, तो यहाँ पे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो है कौन से थे, तो दोस्तों हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन जो है ए आपका आंसर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो यहाँ पे बिहार को कभी जो है विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा नहीं मिला है, बिहार को। ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है,
तो आपका राज्य परिषद ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इनको लोकसभा के सभी सदस्यों को के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे राउंड कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, लोक लेखा समिति मैच करेगा आपका थर्ड से, यानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति क्या है? एक प्रकार का वित्तीय समिति है। याचिका समिति क्या है दोस्तों? तो याचिका समिति कार्यकारी समिति है। याचिका समिति क्या है? कार्यकारी समिति है। अब देखिए, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये क्या है? फर्स्ट है। ये आपका तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति। एक बच गया आपका विभागीय समिति, कौन सा है? तो आपका स्टैंडिंग समिति, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर दे रहा हूँ। लोक लेखा समिति दोस्तों आपका कार्यकारी समिति है। सॉरी, एक का थर्ड हो जाएगा। हाँ, एक का लोक लेखा समिति आपका वित्तीय समिति है। देखिए क्या, देखिए लोक लेखा समिति आपका क्या है? वित्तीय समिति है। आपका याचिका समिति आपका याचिका समिति कौन सा है? कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति आपका कौन सा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीडीएफ में, तो मैं इसे कर लेता हूँ। एक बार और इसे हम लोग देखेंगे 29 का, थोड़ा सा जूम से हटा लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे मैंने बताया था आपको सी, ठीक है। तो लोक लेखा समिति आपका मैच कर जाएगा आपका वित्तीय समिति से, और याचिका समिति से मैच कर जाएगा आपका कार्यकारी समिति। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति आपका यह तदर्थ समिति है, और विभागीय समिति आपका स्टैंडिंग समिति, ऐसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। आपका राज्य की विधायिका द्वारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राज्य की विधायिका द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कोलकाता का, ऑप्शन बी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जो है उच्च न्यायालय होता है? तो कोलकाता वाला उच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपका भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, ये आपका सत्य नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो सत्य है उससे पढ़ लेते हैं। भारत योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और 2 ऑप्शन और है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोधी में आच्छादित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपका 33 का हो जाएगा, देख लेते हैं। किसी दल में विभिन्न चरणों के बड़े पैमाने पर दल बदल, ऑप्शन बी जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित, यहाँ पे कौन सी समिति नहीं है? तो आपका PVN राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो ये यहाँ पे आंसर 34 का हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से हैं? तो आपका LM सिंघवी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, याद कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है?
तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कमांडर होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ान वल्गुल आपका फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? आपका चमगादड़ होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। किरान शब्द किस खेल से संबंधित है? किरान जो है संबंधित है स्कूनर से। किससे है? किरान जो है किससे संबंधित है? तो स्कूनर से, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग 39 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करें। कुछ नारा जो है यहाँ पे दिया गया है, उसको कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, इस साइड। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन पहले बता देता हूँ। बी हो जाएगा आंसर। सबसे पहले आपका हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर आपका गरीबी हटाओ, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी होगा आंसर। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर, डी होगा आंसर। यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसे पीडीएफ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो यह आपका टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, वो भी हो जाएगा आंसर। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो है ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक स्थित ग्रह जो है वरुण है, ऑप्शन सी आंसर होगा। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, सभी माइटोकॉन्ड्रियम होता है, हरितलॉक में होता है, केंद्रक में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है आपका 24 घंटा में। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो आपका संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ से हम लोग फटाफट देखते हैं। प्राथमिक रंग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपका लाल हरा नीला को। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, आपका होमोसेपियंस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा दोस्तों किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं आपका तांबे का। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पालक से प्राप्त करता है, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 56, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो यह आपका मेंडलीफ ने। आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने जो है किया था? तो यह आपका जोसेफ लिस्टर ने किया था। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे यकृत होता है, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो परवलयी वक्र का आकार ले लेगा, ऑप्शन डी होगा आंसर। 62 नंबर देखिए। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ये अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना सही है। पखुई टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश से भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में, ये भी सही है। आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ये आपका सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परमाणु घड़ी आपका परमाणु अनुनाद पे कार्य करती है, ऑप्शन जो है डी होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी होगा आंसर।
यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं 65 का, आइए हम लोग मिलान करके दिखा देते हैं। यहाँ पे पर आंसर देख लीजिए, आपका डी हो जाएगा आंसर। मॉर्फिन जो है मैच कर जाएगा एनालाजेसिक से मैच कर जाएगा। सोडियम जो है आपका मैच कर जाएगा केरोसिन तेल से, और बोरिक अम्ल जो है मैच कर जाएगा एंटीसेप्टिक से, और जर्मन सिल्वर जो है मैच कर जाएगा मिश्र धातु से। ठीक है, यूरिया का सामान्य सूत्र बताना है, तो यूरिया का सामान्य सूत्र हो जाएगा Na2CO NH2। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? आपका एनएसएसओ करता है। ठीक है, वह नेत्र रोग जिसमें व्यक्ति स्पष्टतः न तो दूर का वस्तु देख पाता है और न ही निकट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त सूची में रखा गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मैमथ को, मैमथ जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर राजस्थान, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम 5 की गणपूर्ति नियमितः होनी चाहिए, ऑप्शन जो है 7 हो जाएगा आंसर। पंचायत राज को डॉट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, आपका आंसर होगा यहाँ पे देख लीजिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी होगा आंसर। आइए देख लेते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 अगस्त को। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, तो यह आपका उपराष्ट्रपति को कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं आपका, एक सेकेंड, मैथ नहीं है, जीके जीएस ही है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपये अविशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे 2.68 लाख करोड़। 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह दोस्तों आपका 69 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने हिरासत में लेने के बाद सुरक्षित भारत को वापस जो है लौटा दिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णम कुमार को, ऑप्शन जो है ये होगा। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है जीत लिया है? तो होगा बानू मुश्ताक, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आंसर, बानू मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर, हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य आपका मिजोरम को घोषित किया गया है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? तो यह आपका ज्ञान पोस्ट, ऑप्शन होगा ये। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया, ऑप्शन जो होगा बी। सिपरी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका होगा 5वां स्थान है, ऑप्शन होगा सी। देखिए यहाँ पे मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपका विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में, ऑप्शन डी होगा आंसर। आइए देखते हैं हम लोग 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बैंक संघ का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे भारत ने जीता है।
हाल ही में 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे विज्ञान धारा योजना, ऑप्शन होगा ए आंसर। 90 देखते हैं यहाँ पे, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एशिया में सबसे बड़े अंतर कॉलेजिया तकनीक का उद्यमशीलता महोत्सव टेकक्री 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका आईआईटी कानपुर में किया है, ऑप्शन होगा ए आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किए हैं आपका दिल्ली पुलिस ने, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 93 आपका, 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कौन मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अब अब्दुल गफूर। आपका गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ पे है? तो यह आपका पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 95 नंबर, बिहार संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? बिहार संग्रहालय आपका पटना में है। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कमला को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 98 देखते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीत लिया है? तो आपका न्यूजीलैंड को। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो आपका शक्तिकांत दास को, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 100, बिहार में वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका पटना में की गई है, ऑप्शन होगा सी। चलिए एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।